ऐसे ही कृष्ण मित्र राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल 4:40 पर हुआ था। आइए अब राधा रानी के जन्म की परम पावन एवं पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसी समय उन्हें देखकर संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता मोहित हो गए। परंतु सूर्य देव ने अपने मन में विचार किया कि काश ऐसे मेरे भी पुत्री होती। उनके मन के विचारों को भगवान श्री हरि विष्णु ने जाना और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि मैं अवश्य ही तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु अपने जगत के कार्यभार में जुट गए और इधर श्री नारायण अपने मन में ये विचार करते रहे कि कब भगवान श्री हरि विष्णु अपना वह वचन पूरा करेंगे। धीरे धीरे जब और अधिक समय हुआ तब भगवान सूर्य देव ने अपने एक अंश से पृथ्वी पर बरसाने में जन्म लिया और बरसाने में उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब उन्हें वरदान देने के लिए आए तब ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। हमें तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु से कहे कि वो अपना वचन पूरा करे और वो हमारे यहाँ को पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी बात विष्णु भगवान तक अवश्य पहुंचाऊंगा और इसीलिए मैं अभी इसी वक्त यहाँ बरसाने में एक पर्वत के रूप में स्थिर हो जाता हूँ। इस पर कभी न कभी भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य आएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी बरसाने में एक पर्वत के रूप में स्थित हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान सूर्य देव ने अब तीसरा अवतार वृषभान के रूप में लिया और उन्होंने बरसाने में जन्म लिया। अब इधर भगवान श्री हरि विष्णु ने मन में विचार किया कि मैं कहाँ जाऊँ। एक तो मुझे देवकी और सुदेव के घर भी जाना है और इधर वृषभान भी मुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार वो मन में विचार करते करते भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते उनकी दृष्टि अपने खुद के प्रतिबिंब पर गई। उनका खुद का प्रतिबिंब एक खम्भे पर अलौकिक हो रहा था। अपने प्रतिबिंब को देखकर भगवान खुद ही मोहित हो गए और उन्होंने अपने प्रतिबिंब को वहीं पर रोक लिया और माँ लक्ष्मी जी के मेकअप का सामान लाए और उसमें मेकअप करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं अपने रूप को इतना संवारा और संवारते संवारते उसे देखकर मोहित हो रहे थे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की चुनरी लेकर आए और उन्हें चुनरी उड़ा दिया। इस प्रकार उसे देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने मन में विचार किया और वो माँ लक्ष्मी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि हमने संसार में सब प्रकार की स्थापना की, सत्य की, धर्म की, परंतु अभी पृथ्वी पर प्रेम की स्थापना करना बाकी है। अतः अब हमें पृथ्वी पर प्रेम की स्थापना करना होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी को प्रेम की स्थापना करने के लिए उन्हीं के अंश शक्ति से तथा अपनी अंश शक्ति से श्रीमती राधा रानी जी का स्वरूप बनाया। इधर वृषभानु जी और कीर्ति माँ अपने एक पुत्री की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करते थे। वृषभानु जी प्रातःकाल रोज यमुना के किनारे जाते और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते थे। वह नित्य के भांति जब तपस्या करने के लिए, आराधना करने के लिए यमुना के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर कमल का पुष्प खिला है। उस कमल के पुष्प को देखते ही देखते वो उस पर आसक्त हो गए और उन्होंने पूजा पाठ छोड़कर वो कमल का पुष्प तोड़ा और उसे अपने घर ले आए। इधर कीर्ति माँ को भी प्रसव पीड़ा हो रही थी। जब प्रसव पीड़ा हो रही थी उसी समय भगवान वृषभानु जी वो कमल पुष्प लाकर कीर्ति माँ की गोद में रख दिया। उसी समय एक ऐसा तेज पुंज प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें चौंध हो गई और जब उन्होंने धीरे धीरे आँख खोला फिर सबने देखा कि कीर्ति माँ की गोद में एक दिव्य कन्या खेल रही है। वह कन्या का स्वरूप अत्यंत तेजोमयी था।
स्वर्णमयी प्रतिमा के समान वह कन्या सुशोभित हो रही थी। उसे देखकर सबने अलौकिक कन्या को प्रणाम किया। वहाँ सब ऋषि मुनियों को पता चल गया था कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने अपने ही अंशभूत अवतार से जन्म लेने वाले हैं, तो सभी दर्शन के लिए भी आ गए थे। उन सभी ऋषि मुनियों को देखकर भगवान जी ने बड़े ही आदर सत्कार किया। इधर राधा जी ने जन्म तो लिया था, वो अत्यंत शांत मुद्रा में लेटी हुई थी। वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उन्हें देखने के लिए समस्त ऋषि मुनि आए, प्रणाम किए और दर्शन दे लेकर चले गए। कई दिन बीत गया, राधा रानी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला था। इनके दर्शन के लिए नारद जी भी आए। जब ब्रह्मण्य जी ने नारद जी को देखा तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और अपने पुत्र को भी प्रणाम कराया। अपने पुत्र की भी कुंडली उन्होंने पूछी, परंतु उन्होंने राधा जी के दर्शन नहीं कराए। 2 दिन तक नारद जी ऐसे ही वृंदावन में टहलते रहे। 2 दिनों के बाद फिर फिर ऋषभान जी के पास आए और उन्होंने कहा, हे ऋषभान जी, आप हमें अपनी कन्या के दर्शन करा दीजिए। इस पर ऋषभान जी ने कहा कि हमारी कन्या तो क्या बताएं महाराज जी, वो अपने नेत्र ही नहीं खोलती। आप ही कोई ऐसा उपाय बता दो कि वो अपने नेत्र खोले। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है, हम तुरंत ही नेत्र उनके खुलवा देंगे। तो इस प्रकार नारद जी कीर्ति माँ के पास गए और उन्होंने कि आप और पुष्पन जी दोनों इस कन्या को यहाँ छोड़कर बाहर चले जाइए। इस पर नारद जी की आज्ञा को मानते हुए कीर्ति माँ ने अपने पुत्र को पालने पर लिटाकर बाहर चले गई। नारद जी ने राधा रानी को देखा और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, विनय किया, परंतु राधा रानी अपने नेत्रों को नहीं खोल रही थी। फिर राधा रानी को देखकर श्री नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण मनोहारिणी। जब राधा रानी ने ये वचन सुना, जब कृष्ण शब्द राधा रानी के कानों में गया तो मुस्कुराते हुए तुरंत ही अपने नेत्र को खोली। इधर जब राधा रानी ने अपने नेत्र को खोला तब नारद जी ने यह देखा और उन्होंने वीणा बजाते हुए नृत्य करते हुए श्री कृष्ण, हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन भूषणी, इस प्रकार का कीर्तन करते रहे और चारों तरफ पालने के गोल गोल घूमने लगे। इस प्रकार घूमते घूमते 2 घंटा बीत गया। अब इधर कीर्ति माँ और ऋषभान जी सोच रहे हैं ये अंदर क्या हो रहा है, इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खुला। और अंदर से जब मृदंग की ताल की आवाज जाने लगे तब ऋषभान जी ने अपने कान लगाकर सुना कि अंदर तो कीर्तन हो रहा है। और उन्होंने कीर्तन में सुना कि हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन विभूषणी। जब ऐसे वचनों को ऋषभान जी ने सुना, उन्होंने दरवाजे का गेट खटखटाया और नारद जी ने गेट खोला तो उन्होंने देखा कि नारद जी घूम रहे पालने के चारों तरफ और राधा रानी ताली बजा बजा कर उन्हें देख रही हैं। इस पर जैसे ही नारद ऋषभान जी गए, अब कीर्ति माँ को बुलाने के लिए उन्हें भी अदृश्य दिखा दूं, उतने में नारद जी ने राधा रानी को प्रणाम किया और वहाँ से जब वो जैसे ही जाने लगे वैसे ही राधा रानी की 2 सहचरी ललिता और विशाखा प्रकट हुई। इन्होंने कहा, हे नारद जी, आपने हमारे स्वामी का बड़ा ही उपकार किया है। उन्हें दक्ष नाम सुनाकर हम आपको यह वरदान देते हैं कि आप कभी भी श्री राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार उन सखियों का वरदान पाकर नारद जी अति प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। तब तक इधर ऋषभान जी कीर्ति माँ को लेकर आए। उन्होंने देखा कि कन्या तो पहले की भांति ही लेटी है। इस पर कीर्ति माँ ने कहा कि नारद जी ने क्या टोटका किया, क्या किया कि अभी कन्या वैसी की वैसे ही लेटी है। और राधा रानी को कीर्ति माँ ने अपनी गोदी में उठा लिया। इस पर धीरे से ऋषभान जी ने कहा
कि हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन बिहारिणी। यह सुनकर राधा रानी ने तुरंत अपने नेत्र खोले और उन्होंने यह देखकर कीर्ति माँ अत्यंत खुश हुई। कीर्ति माँ भी अब तो यही गाने लगी, हे कृष्ण मनोहारिणी। धीरे धीरे यह मंत्र पूरा बरसाना गाने लगा और सब माँ राधा को प्रेम करने लगे। तो माँ राधा के प्राकट्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।